Good morning everyone from my side and from Sudhar Singh's side. Oh, Sudhar Singh is totally confused today. Do you know why? Just because of he is totally confused, he want to become a scientist in its future. अपने फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते थे, बट he is totally confused because he is trying to do something continuously but he is too unable to do this. Do you know वो क्या करना चाहते थे? चलिए देखते हैं कि वो किस काम में परेशान है. मे बी वी कैन हेल्प हिम. He is taking one glass of water, one leafy shaped bowl and some ice cubes. अब ये बार बार क्या कर रहे थे, इन्होंने वाटर को देखा तो बोला ये वाटर जो है वो राउंड राउंड शेप का क्यों है. फिर उन्होंने इसको इसमें शिफ्ट किया. अरे इसका शेप तो चेंज हो गया. इसमें सर्कल सर्कल शेप का दिख रहा था, इसमें ये लीफी शेप का हो गया. अच्छा, तो मतलब हम जिसमें भी इसको डालेंगे ये उस शेप का हो जाएगा. ठीक है, कोई नहीं. अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आइस क्यूब्स को भी इसमें शिफ्ट कर दें. डाल दिया, डाल दिया. अरे इसने तो अपना शेप चेंज ही नहीं किया. ये लीफी शेप का क्यों नहीं हुआ? इसीलिए सुधार सिंह कंफ्यूज्ड है. एक चीज़ और है, एक रीज़न और है. जब उन्होंने आइस को हटाया देखा, अरे मैंने तो इसमें आइस क्यूब्स रखे थे, ये वाटर कहाँ से आ गया. हटा दिया उन्होंने. फिर आइस क्यूब्स वापस उसमें शिफ्ट कर दिए. ये रख दिया, ये रख दिया. अरे इसमें से तो मैंने वाटर पॉर कर दिया था, फिर ये वाटर कहाँ से आ गया. दीज आर सम रीजन्स जिस वजह से सुधार सिंह को टेंशन होने लगी है कि क्या वो साइंटिस्ट बन सकते हैं या नहीं. तो आइए उनके कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और उन्हें पहले बताते हैं. लेट हिम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस. Solid liquids and gases? What are solids? What are liquids? And what are the gases? Solids, this ice cubes that he has taken and the water left behind this ice, this is the liquid. That's why it's liquid form. This is solid form and solid form this bowl. ये भी solid form में ही है. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ solid form में है, कौन सी चीज़ liquid form में है. अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं. अगर मैं सोचूं कि मैं इसको पुश करके इसका शेप चेंज कर दूं, तो क्या मैं कर पा रही हूँ? नो, आई एम अनेबल टू डू दिस. चलिए आइस को देखते हैं, क्योंकि ये तो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. इसके शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. अरे ये भी चेंज, मेल्ट हो रहा है बट ये चेंज नहीं हो रहा है, अपना इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है. और वाटर का शेप, आई हैव अ बलून. बहुत पसंद है ना आप सबको. ये कितना अच्छा है. इसको अगर मैं दबाने की कोशिश करूँ तो अरे ये तो स्पॉन्जी है. जब मैं कोशिश कर रही थी बाउल को प्रेस करने की तो वो प्रेस नहीं हो रहा था, वो तो बहुत हार्ड था. मार्कर भी प्रेस नहीं हो रहा है, बट ये प्रेस हो रहा है. वाटर को भी हम जिसमें डालते हैं उसमें चला जाता है. अरे ये क्या हुआ, ये क्या निकल गया, ये ऐसे कैसे हो गया. जब हमने इसको निकाला तो ऐसा लगा जैसे अंदर से एयर निकली हो. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें हमने एयर फिल की थी. जब आप बलून को ब्लो करते हैं तो क्या करते हैं, उस टाइम पर आप अपने माउथ के थ्रू इसमें एयर फिल करते हैं. तो वो जो एयर आपने फिल की वो था गैस. तो हमने क्या देखा, क्या क्या सीखा, हमने 3 टाइप्स के मैटर्स देखे. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सॉलिड में हमने क्या देखा कि ये वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड. We cannot compress. No, we cannot compress. क्योंकि हम सॉलिड को नहीं दबा पा रहे थे. We cannot compress. And liquid को अगर हमने इस बलून में एयर की जगह वाटर फिल किया होता तो भी हम इसे दबा सकते थे. That means we can say we can compress. बस थोड़ा कम अमाउंट में. इसकी कंप्रेसली कम, पर इसे भी हम कंप्रेस कर सकते हैं. एज इट इज़ गैस को तो हमने हाईली कंप्रेस कर दिया था. बहुत ज़्यादा कंप्रेस मतलब दबाना, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं. तो ये हाईली कंप्रेस्ड हो सकता है. फिर हमने देखा कि ये जो सॉलिड पार्ट था, मतलब जो आइस क्यूब्स था, ये कंटिन्यूसली मेल्ट होते होते इतना छोटा सा रह गया है. एंड आफ्टर समटाइम्स इट टोटली डिज़ोल्व, और प्लेट में सिर्फ और सिर्फ वाटर रह जाएगा. जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये चेंज हो रहा है. क्या, किस में चेंज हो रहा है? आइस वाटर में चेंज हो रहा है. इसको हम
और कुछ किसी और तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे? आइस क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज़ द चेंज ऑफ स्टेट। यस, स्टेट। स्टेट क्या हुए? स्टेट हुए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस। तो पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन द मैटर, ये जो भी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, इनका रीज़न क्या है? जो भी हमने डिस्कस किया कि जो है वाटर वो फ्लो हो रहा था और जो है शेप कन्वर्ट कर रहा है, और जो सॉलिड मटेरियल इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, गैस आर हाईली कंप्रेस्ड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, इवन दिस मार्कर एंड दिस बुक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड yesterday's live class, this all things are made up of very small particles। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये टोटली टाइटली पैक्ड होते हैं। ये किस में होता है? सॉलिड में। तो ये बताइए कि जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो आप इनको जब फोर्सफुली कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनके पास तो स्पेस ही नहीं है। दैट्स वाई द सॉलिड मटेरियल्स आर हार्ड। वो हार्ड होते हैं एंड वी कैन नॉट कंप्रेस, हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड वॉट अबाउट द लिक्विड्स? लिक्विड्स भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना होता है। एवरी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में। तो क्या होता है कि इनके सेंटर में जो स्पेस होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब जितना स्पेस होगा उतना आप हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। तो जब इनको दबाएंगे तो वो तब तक पास में आएंगे जितनी इनके बीच में जगह होगी। अब इनको हमने दबाया तो दबकर सिर्फ यहाँ तक आ पाएंगे जितनी इनके पेस में, या यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। मतलब इतने बड़े स्पेस में जो कवर है वो इतने एरिया में आ जाएगा, इतना दब सकता है क्योंकि जितना स्पेस है। लेकिन गैसेस में क्या होता है? गैसेस में दीज पार्टिकल्स, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस। और इस बहुत ज़्यादा स्पेस की वजह से उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? इतना स्पेस है, जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो हम इनको दबा कर बहुत इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है कि जो है, जो आप यूज़ करते हैं, जो CNG यूज़ करते हैं ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, एक्चुअली वो सॉलिड फॉर्म में होती है गैस, और उसको कंप्रेस करके ही लिक्विड फॉर्म में ले आया जाता है, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। यस, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में, गैस को लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। जब इनको कंप्रेस किया तो ये पास पास में आ गए और फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। यही तो जानना चाहते थे सुधार सिंह। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टर्म्स इन योर बुक, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द एवेपोरेशन, सेकेंड वन इज़ द कंडेंसेशन, थर्ड वन इज़ द मेल्टिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ द सॉलिडिफिकेशन। लेकिन सबसे पहले हम मेल्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्यों? ये हमारे लिए ईजी होगा। मेल्टिंग, यस, दिस इज़ मेल्टिंग। दिस इज़ मेल्टिंग हाउ? देखिए, ये आइस है और इसके नीचे थोड़ी देर ये थोड़ा सा वाटर आ गया, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा वाटर हो जाएगा और ये आइस क्यूब्स बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो आइस है ये मेल्ट हो रहा है। यही तो है मेल्टिंग, और क्या? ये तो आप सबको पता है। बट हाउ कैन वी डिफाइन इट? We can define that the particles in an ice cubes are rigidly packed to give it a fixed shape। जब हम उनको फ्रीज़र में डाल देते हैं, जो उनके पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा पास पास में चले जाते हैं और उनको फिक्स शेप दे देते हैं। When an ice cube is taken out of the refrigerator, it gradually melts, changing, है ना। और जैसे ही उन्हें हम रेफ्रिजरेटर से बाहर रखते हैं वैसे ही वो मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स की ये तो क्वालिटी ही है। कुछ बच्चे शैतान होते हैं ना, उनको कितना भी मना करो, नो टॉकिंग इन द क्लास, लेकिन वो बातें ही करते हैं। नो स्टडी के टाइम अगर आप घर से स्टडी करें तो लेटना नहीं है, लेकिन लेट ही जाते हैं। वैसे ये भी बहुत नॉटी है, इसको कितना भी मना करो कि आपको अपनी फिक्स जगह पर रहना है, आपको पार्टिकल्स एकदम पास पास में ही रखना है, लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटर से वापस आते हैं ये फिर दूर दूर हो जाते हैं, है ना। इसलिए होती है मेल्टिंग। तो हाउ कैन वी डिफाइन द मेल्टिंग? चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। कैसे? चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, आइस क्यूब्स का वाटर में कन्वर्ट हो जाना। नॉट ओनली आइस,
किसी भी सॉलिड मटेरियल का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना इज नोन एज द मेल्टिंग. सो हाउ कैन वी डिफाइन? It's very simple. Changing of a solid into liquid is called the melting. This happens because in a warm place the particles in ice start vibrating faster and finally break away from their rigid pattern. They become loosely packed as in a liquid and from water. ये जितना कुछ नीचे दिया हुआ है ना, इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो गैस की पाइप होती है ना, जब उसको मम्मी लोगों को लगाना होता है तो बहुत हार्ड होती है, कभी क्रैक हो गई अगर उसको ऐड करना है तो वो इसको नीचे से हीट कर देती हैं, है ना. और जैसे ही नीचे से हीट करती हैं वैसे आप देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर ईजी हो जाता है उसको डालना. कभी आपने सोचा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं पाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे ही इनको नीचे से हीट किया जाता है ये वाइब्रेट होने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट होना, अपनी जगह से हिलने लगते हैं और फिर एक्सपेंड होने लगते हैं. एक्सपेंड मतलब ज़्यादा जगह दूर दूर हो जाते हैं इनके पार्टिकल्स, ऐसे थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं. ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे जब हीट मिलेगी तो वाइब्रेट होंगे और दूर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा. और जब डिस्टेंस हो जाएगा तब इनकी साइज़ हमें बड़ी लगने लगती है ना. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जब कभी कभी बॉटल की कॉक ओपन नहीं होती है तो उसको भी हीट करके जो है उसको इजीली ओपन कर लिया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाती है. एक्सपेंड होने का मतलब है उनके पार्टिकल्स का दूर दूर हो जाना. फिर है सॉलिडिफिकेशन. Changing of a liquid into its solid form is called the solidification. We all know that water forms ice upon freezing. Freezing is a type of solidification. Other substances also change states and the particles behave in the same way as that of water. The particles move faster when heated and slow down when cooled. अच्छा, आपको पता है कि आइस में कन्वर्ट कैसे हुआ था? वाटर कैसे कन्वर्ट हुआ था? अब भाई बहुत ही सिंपल है, ये तो सुधार सिंह भी कर लेते हैं, बल्कि वो थोड़ा सा लेज़ी हैं पर कर लेते हैं. उन्होंने क्या किया था, सिर्फ ऐसे ही वाटर लिया था, वाटर लेके और जो है आइस ट्रे में डाला और फ्रीज़र में डाल दिया और बस सॉलिड फॉर्म हो गई. और वो बहुत हैप्पी हो गए, अरे वाह मैंने तो जो है लिक्विड को सॉलिड भी कन्वर्ट कर दिया, मैंने तो सॉलिडिफिकेशन कर लिया. सॉलिडिफिकेशन कर लिया कैसे? बस वाटर को डाल दिया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया और हो गया सॉलिडिफिकेशन. यस, ही इज़ राइट. This is the process of solidification. What is the process of solidification? Changing of liquid into the solid form. Changing of liquid into its solid form is called the solidification. बस यही तो है solidification. जब भी liquid solid में convert हो जाता है तो उसे हम कहते हैं solidification. तो water के अलावा और भी चीज़ें हैं जो solid में convert होती हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे. फिर एक चीज़ आपने देखी होगी, जब भी मम्मा मिल्क बॉयल करती हैं या वाटर जो है वो हीट करने लगती हैं तब क्या होता है. मान लीजिए ये बर्नर है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट मुझे पता है कैंडल नहीं है, ये बर्नर है, वो कैंडल शेप का दिख रहा है. माई किड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी वेरी स्मार्ट. एक्चुअली माई कैंडल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, तो ये है वाटर फिल कर लिया है हमने. ये क्या है? वाटर. और ये क्या है? बर्नर. इससे मिल रही है क्या? हीट. और जब वाटर को हीट देंगे तो क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओह, आई एम जस्ट किडिंग, आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो बॉयल होने लगेगा. बॉयल. और जब बॉयल होगा तो क्या होगा? जब बॉयल होता है तो ये सारे वाटर्स डांस करने लगते हैं, सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे, और यहाँ से डांसिंग के बाद कुछ धुआं सा निकलने लगता है, वाइट. ये धुआं सा क्या होता है? दिस इज़ नोन एज द वाटर वेपर. ये वाटर वेपर क्या है? इसकी स्टेट क्या हुई? क्या ये सॉलिड है? नहीं, सॉलिड तो नहीं है. इज दिस लिक्विड? नो, ये तो एयर है, ये गैसियस फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है? गैस फॉर्म है, वाटर वेपर. मतलब हमने किया क्या? अरे सुधार सिंह ने क्या किया? सुधार सिंह ने वाटर को गैस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? सिर्फ बॉयल करके, हीट से. ओह, दैट मीन्स लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म. ओह यस, बट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? अच्छा, कुछ नेम दे देते हैं. लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैस, तो इसका वो भी वाटर वेपर, तो कुछ ऐसा ही नेम भी देना होगा ना. What is evaporation?
When water is heated, it changes into the water vapor, which it is its gaseous form. Changing of liquid into gaseous form is called the evaporation. जो अभी सुधार सिंह ने किया था, उन्होंने वाटर को हीट किया and when heated the water, then it's converted into the gas form, water vapor. So changing of liquid, you have to read only the definitions properly. Changing of a liquid into its gaseous form is called the evaporation. ये हो गया हमारा evaporation. अब only one topic is left, that is the condensation. What is condensation? अच्छा ठीक है, ये सुधार सिंह जब हीट कर रहे थे वाटर को, तो जो है उन्होंने क्या किया कि इसको बर्नर बना देते और इन्होंने इस वाटर को एक प्लेट से कवर कर दिया. ठीक है, ये प्लेट है, कवर कर दिया. अब जैसा होता है हीट करने पर वाटर डांस करने लगता है ना, उसके पार्टिकल्स डांस करने लगे. फिर धीरे धीरे जो है अब उनको लगा वाटर बाहर आने लगा. उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है. जब देखा उन्होंने, प्लेट को हटाया तो क्या देखा, प्लेट में ऊपर बहुत सारी ऐसे छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स थी, छोटी पानी की बूंदें. ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या थी, कैसे हो गई, समझ में नहीं आया. हम तो वाटर हीट कर रहे थे, पर वाटर हीट करने पे तो वेपर में कन्वर्ट होता है ना, ये वाटर फेज में कैसे हो गया. उसका रीज़न ये था कि जब ये वहाँ से हीट निकल रही थी, ये वाटर वेपर निकल रहा था और प्लेट जो है वो थोड़ा सा कूल थी. जैसे ही वो प्लेट में पहुँचता है वेपर, वो ठंडा हो जाता है और जैसे ही वो कूल होगा वैसे ही वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर चेंजेस क्या हुए, वाटर कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, दिस इज़ नोन एज द एवापोरेशन. एंड फिर जो वेपर थी, गैस कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना, वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ ना. तो व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, दिस इज नोन एज द सॉलिडिफिकेशन. सॉरी, इट्स नॉट सॉलिडिफिकेशन. व्हेन गैस कन्वर्ट, सॉलिडिफिकेशन तो प्रोसेस थी जब लिक्विड कन्वर्ट हुआ था. व्हेन द गैस कन्वर्ट इनटू इट्स solid form, then this is condensation. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, द पार्टिकल अरेंजमेंट इन मैटर, चेंज ऑफ स्टेट, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन. ओके, तो ठीक है, आप सुधार सिंह को समझ में आ गया होगा और वो साइंटिस्ट बन सकते हैं. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक सुधार सिंह के साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.